नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल प्योर इमेजिनेशन में। मित्रों, सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं के वाहन का वर्णन मिलता है, परंतु भोलेनाथ शिव जी बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें यम जी ने बिना किसी वाहन के देखा और उनके मन में शिव जी के वाहन बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब यम जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। शिव जी ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें बैल के रूप में अपना वाहन बनना स्वीकार किया, क्योंकि बैल एक भोला भाला प्राणी के रूप में जाना जाता है और उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। तब शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर यम देवता शिलाद नामक एक मुनि के पुत्र के रूप में जन्मे। कथानुसार प्राचीन काल में शिलाद नामक एक मुनि थे, जो संपूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहते थे। उनके परिवारजनों को उनके वंश वृद्धि की चिंता हुई और वे शिलाद मुनि के पास गृहस्थ आश्रम में वापस लौटने का निवेदन लेकर पहुँचे, परंतु शिलाद मुनि नहीं माने। उन्होंने इंद्र का घोर तप कर जन्म मरण से परे एक संतान की प्रार्थना की, परंतु इंद्रदेव ऐसे करने में असमर्थ उपस्थित हुए। तब शिलाद मुनि ने शिवजी की घोर तपस्या की। तब शिवजी ने स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार शिलाद मुनि ने शिव की कठिन तपस्या के बाद नंदी को खेत जोतते हुए पाया था। नंदी को उनके पिता ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान भी दिया था। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में शिवजी द्वारा भेजे गए मित्र व वरुण नामक 2 ऋषि आए। नंदी ने उन दोनों की खूब सेवा की। ऋषि बहुत प्रसन्न होकर शिलाद मुनि को दीर्घायु होने का वरदान दिया, परंतु नंदी को नहीं। तब शिलाद मुनि द्वारा इसका कारण पूछे जाने से दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है। शिलाद मुनि चिंतित हो गए। पिता को चिंतित देख नंदी ने हंसते हुए कहा कि जब शिवजी की कृपा से आपने मुझे पाया है तो वही मेरी रक्षा करेंगे। और नंदी भुवन नदी के किनारे शिवजी की कठिन तपस्या करने लगे। तब शिवजी प्रकट हुए तो नंदी ने उनसे आजीवन उनके साथ रहने का आशीर्वाद मांगा और नंदी को बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बनाकर अपने गढ़ में सम्मिलित कर शिवजी अपने साथ ले गए और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जहाँ शिवजी का निवास होगा वहाँ नंदी जी भी होंगे। तो दोस्तों, ये थी शिवजी के वाहन नंदी जी की पौराणिक कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कथाओं का आनंद लें। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।